जी बच्चों, हम इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस कर रहे थे। कल हमने सोर्स ऑफ करंट देखे। सोर्स ऑफ करंट जिसमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सेल है, जनरेटर है, सोलर सेल है, थर्मोकपल, दीज आर ऑल सोर्स ऑफ करंट। इफ़ेक्ट ऑफ करंट 3 है। जब करंट किसी भी एक्सटर्नल चीज़ में क्या इफ़ेक्ट करता है, करंट के इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं जब वो किसी कंडक्टर में फ़्लो करेगा, ये 3 इफ़ेक्ट हैं डिफरेंट। पहला इफ़ेक्ट है हीटिंग इफ़ेक्ट। ये कोई कंडक्टर है। जब किसी कंडक्टर में करंट फ़्लो करता है, करंट फ़्लो करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन फ़्लो कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। कंडक्टर में क्या होंगे? एटम्स होंगे। ये एटम्स हैं, एटम्स भी हैं, साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं। इन बैटरी से इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अपनी मोशन के दौरान ये एटम से कोलाइड करते हैं। एटम्स और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोलिजन होते हैं। दीज कोलिजन आर इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। कोलिजन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आती है, कम हो जाती है, और ये एनर्जी किसकी शक्ल में रीअपेयर होती है? हीट की शक्ल में। गोया जिस तार में करंट फ़्लो करेगा वो तार गर्म हो जाती है। आपके घर में कोई तार फ़्लो कर रही है करंट की, बशर्ते कि उसके ऊपर इंसुलेशन ना हो, ऐसे ही नंगी तार हो उसको हाथ लगाएं तो वो गर्म होती है। अगर बच गया तो बताना गर्म थी या ठंडी थी। तो जब किसी तार में करंट फ़्लो करेगा तो करंट का काम होता है उस तार को गर्म कर देना। डिपेंड किस पे होता है? करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। ये हीट की वैल्यू है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट, जितनी तार की ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतने कोलिजन ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा हीट पैदा होगी। ज्यों ज्यों टाइम ज़्यादा गुजरता जाएगा तार ज़्यादा गर्म होती जाती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि करंट किसी भी कंडक्टर में हीट पैदा करता है। इसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर बनाते हैं इससे। आप कपड़े इस्त्री करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है। तो ये सारे इसी हीटिंग इफ़ेक्ट की एप्लीकेशन है। करंट की मदद से हम हीटर जलाते हैं, आयरन गर्म करते हैं। तो ये हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट को हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं आयरन में या हीटर में। दूसरा इफ़ेक्ट है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। सेकेंड इफ़ेक्ट है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। जब किसी तार में करंट फ़्लो करता है तो ये एक नेचुरल है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में गठजोड़ है। जहाँ भी करंट होगा उसके इर्द गिर्द सर्कुलर ट्रैक में मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर पैदा होता है, जिसको बी से शो करते हैं, और इसकी डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। अगर थंब की डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड फिंगर की डायरेक्शन में सर्कुलर ट्रैक में होगा, और अगर करंट सर्कल में है तो मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन में होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका डिपेंड करंट की वैल्यू पर और कितने फासले पे आप मालूम कर रहे हैं, डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, करंट और डिस्टेंस दो चीज़ों पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का डिपेंड होता है। तो जहाँ भी करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और उसकी वैल्यू हम एम्पेयर लॉ से मालूम करते हैं। एम्पेयर लॉ की मदद से हम उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं जो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पैदा होता है। इसको अप्लाई कहाँ करते हैं? जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर हैं इन तमाम मोटर्स में यही मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइज होता है। तो इसको भी हम अपने काम मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इफ़ेक्ट है केमिकल इफ़ेक्ट। केमिकल इफ़ेक्ट क्या है? पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स। लिक्विड में करंट का पास होना
इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। और वो लिक्विड जिनमें करंट फ्लो करता है उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें जो केमिकल चेंजेस आती हैं उसे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये बर्तन है जिसमें हमने लिक्विड डाल लिया, फर्स्ट कहें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये सोल्यूशन हम इसमें डालते हैं। 2 तारें इसमें लटका देते हैं कॉपर की, ये दोनों कॉपर की तारें हैं, इन्हें बैटरी से जोड़ देते हैं। जिस तार को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है वो एनोड बन गई, और जिस कॉपर की तार को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे वो कैथोड बन गई। तो 2 तारें हैं, एनोड और कैथोड। इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, डाइल्यूट है, जब इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर आयन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो गया। बैटरी को ऑन किया तो ये प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है, एनोड है, ये कैथोड है। ये जो आयंस हैं ये कहाँ भागेंगे, जो कॉपर है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ जाएगा। तो ये कॉपर आयन कहाँ चला गया, कैथोड की तरफ, इस कॉपर की तरफ। क्या होगा, ये इस कॉपर पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट होकर पक्का पक्का पेंट हो जाएगा इस कैथोड के ऊपर। तो ये डिपॉजिट हो गया, सॉल्यूशन से निकल गया, इस कॉपर की प्लेट पर पक्का पक्का डिपॉजिट हो गया। और जो सल्फेट आयन था ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव एनोड की तरफ। अब ये इसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होता बल्कि यहाँ से कॉपर का आयन खींच लेता है। तो यहाँ से कॉपर का आयन वापस कहाँ पर आएगा, सॉल्यूशन में। तो ये उसने कॉपर का एक आयन वहाँ से तोड़ लिया और न्यूट्रल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के तौर पर वापस सॉल्यूशन में आ गया। गोया जो एक कॉपर का आयन चला गया था, दूसरा कॉपर का यहाँ से वापस आ गया, तो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन लिक्विड में सेम रहती है। अलबत्ता क्या हुआ, कॉपर इसके ऊपर पेंट होना शुरू हो जाता है। ये एक प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये होता है किसी भी सस्ती मेटल के ऊपर किसी महंगी मेटल का पेंट कर देना। किसी भी सस्ती मेटल के ऊपर महंगी मेटल का कोट कर देना, पेंट कर देना। अक्सर ज्वेलर ये बेईमानी करते हैं, एक लोहे की तार होती है उसके ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ा दिया, पेंट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, उस लोहे को सोने के रेट पे बेच दिया। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है किसी भी चीप मेटल के ऊपर किसी कॉस्टली मेटल का पेंट कर देना। ये तो पहले भी कॉपर थी, बाद में भी कॉपर पेंट हुई है, लेकिन यहाँ आप कोई सस्ती मेटल रख दें और यहाँ पर गोल्ड का सोल्यूशन और गोल्ड उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये पक्का पेंट है, उतरता नहीं है, तो जस्ट लाइक ये गोल्ड ही नज़र आएगा। तो ये 3 इफ़ेक्ट हैं। एक चौथा इफ़ेक्ट, जब करंट लगता है तो एक जैसी आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है? एक जैसी आवाज़ आती है, और वो आवाज़ आती है आई की, इसलिए करंट को आई से शो करते हैं। ये भी उसका इफ़ेक्ट है। चाहे एसी करंट हो या डीसी करंट हो, किसी को करंट लगे तो ये इफ़ेक्ट भी सब में कॉमन होता है। बस ये मजाक ही है, इसको देखिएगा, समय ना आए तो बताइए। थैंक यू।